नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं साहिल ने जो हत्या की निक्की की, यानी निक्की मर्डर केस की। इस मामले में रोज़ाना नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें एक बात साफ हुई है कि 10 तारीख यानी 10 फरवरी को सुबह 9 बजे के आसपास साहिल ने शमशान घाट की पार्किंग में उसका मर्डर किया था, यानी निक्की का मर्डर किया था। ये बात उसके बाद वो कई घंटे तक घूमता रहा और उसके बाद आखिरकार वो पहुंच गया मित्राऊ गांव, जहां पर वो फ्रिज था, जहां पर उसका ढाबा था, जिस फ्रिज में उसने डेड बॉडी को छिपाया। 4 दिन तक ये खेल खेलता रहा और उसके बाद आखिरकार पुलिस को ये मामला पता चला और आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन पूरा आज आपको सीक्वेंस बताते हैं कि दरअसल जब ये पूरा झगड़ा हुआ था उसके बाद सुनील भाई कैसे सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ पर शमशान घाट की पार्किंग में। वहाँ पर चूँकि मैं भी कई बार गया हूँ वहाँ पर अगर आप इस तरह से वारदात को अंजाम दे देते हैं तो किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा काफ़ी एक तो स्पेशियस है, प्लस आप गाड़ी अगर कोने में पार्क कर दे तो कोई बॉदर भी नहीं करेगा। हाँ, ऐसा ही पता चला है। और ये भी पता चला कि वहाँ आसपास में काफ़ी सारे सीसीटीवी भी हैं, जो बाहर के सीसीटीवी है, करीब 40 से ज़्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं आसपास में। लेकिन वो जिस जगह पे गया था, तो जब जा रहा था पार्किंग में, तो कार की ड्राइविंग सीट के बगल में वो बैठी हुई थी, ठीक है। और जब अंदर जाते हैं तो जहाँ पे इन्होंने कार रोकी थी, जहाँ पे ये सब कांड किया है, तो वहाँ से कुछ नहीं पता चला कि कब मारा, कैसे मारा। वो तकरीबन ये 10 तारीख की सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास में, 9 बजे के आसपास में वो जाता है वहाँ पे। तो एंट्री करते हुए तो जाता है, और फिर जब आधे घंटे बाद करीब जब बाहर निकलता है तो भी वो वैसे ही सीट बेल्ट लगा करके और बैठा करके बाकायदा उसको बाहर ले जाता है। और सोचिए कि कितनी चौंकाने वाली बात है कि जो निगम बोध घाट है दिल्ली का, और वहाँ से जो मित्राऊ गाँव है जहाँ पे उसका ढाबा है, खाओ पियो ढाबा, जिसके फ्रिज में उसने इस चीज़ को छुपाया था, तो वहाँ से तकरीबन ये जो पूरा जाने का जो समय है तो करीबन 1 घंटे 50 मिनट का वक्त लग रहा है। तो सोचिए करीबन कुल मिला के 2 घंटे तकरीब वो गाड़ी चलाता रहा, वो ले गया वहाँ तक। और रास्ते में सोचिए कितनी पुलिस चौकियाँ, कितने थाने, कितनी पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, तमाम चीज़ें पड़ी, लेकिन किसी की भी नज़र नहीं पड़ी कि कुछ संदिग्ध है मामला। और एक वजह और भी आई है कि जो कार थी उसकी, जो वर्ना कार है, उसमें उसके जो शीशे थे वो टिंटेड थे। तो आमतौर पर पुलिस आप देखते हैं कि आप उस तरह का अगर काले शीशे और उस तरह के टिंटेड गाड़ियों को ले जाइए तुरंत रोकते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जबकि दिन की बात है, अभी तक तो ये लगता था कि नहीं रात में घटना हुई है सारी चीज़ें, लेकिन अब पता चल चुका है कि नहीं ये तो दिन के उजाले में ये घटना हुई है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो सेम वही जैसे अंजलि केस में हुआ था कि वो तो रात में ऐसे जा रहे हैं, वो पूरा बाकायदा इतने किलोमीटर तक वो जाता है, लेकिन कहीं भी पुलिस का नहीं पता चलता। तो एक बार फिर से दिल्ली पुलिस का इसमें एक कमी भी उजागर हुई है कि भाई आपकी पेट्रोलिंग क्या है। ऐसी गाड़ियों को आमतौर पर आप चेक करके आप जाते हैं तो कई बार परेशानी उठानी पड़ती है कि भाई आपकी गाड़ियों को रोका जाता है, लेकिन इस गाड़ी को कहीं नहीं रोका गया। बाकायदा वो 2 मतलब जो रोकना चाहिए वो नहीं रोका गया, जो नहीं रोकना चाहिए उसको रोका जाता है। हाँ, नहीं काम तो ऐसा नहीं कह सकते, मतलब बहुत सारे क्रिमिनल भी पकड़े जाते हैं, लेकिन अक्सर इस तरह की चीज़ें, मतलब अगर टिंटेड मान लीजिए आमतौर पे ऐसे गाड़ी कोई निकालता तो चलिए ठीक है, नहीं रोकना भी ठीक है, लेकिन जब टिंटेड उसके शीशे लगे हुए हैं, जो उस तरह के शीशे थे, तो मुझे लगता है कि नहीं रोकना तो कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए था, कहीं चेकिंग होनी चाहिए थी संदिग्ध मान करके, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है इस केस में। इस बात की क्या आप और मैं गारंटी ले सकते हैं कि आगे भी ऐसा नहीं होगा? नहीं, कभी ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता। कोई गारंटी नहीं ले सकता। उसके पीछे वजह मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में आईपीएस हिरार्की है, आईपीएस बैठे हैं, नीचे डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, थाने चल रहे हैं। थानों में एक पर्टिकुलर 70 से 80 पुलिसकर्मी है, जिनमें से कुछ ही पुलिसकर्मी होते हैं जो पीसीआर होते हैं, जो स्पॉट पर रहते हैं। बाकी थाने से कुछ स्टाफ रहता है, बाकी मोबाइल वैन घूमती रहती हैं इधर उधर। आप ये सोचिए कि ये बात करना ही बेमानी मुझे लगता है कि दिल्ली में पुलिसिंग नहीं होती है, इसको पुलिसिंग नहीं कहते। मुझे लगता है, आप सोचिए ना, आप 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप अभी जाइए, कुछ भी सामान आप रख दीजिए गाड़ी में, अगर आपको कोई रोक ले तो नहीं रोकेगा सुनील भाई। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, नहीं रोकता कोई भी। क्यों? क्योंकि जिन पर जिम्मा दे रखा है उनके पास ना तो सैलरी है, ना मोटिवेशन है, ना उनके कोई ड्यूटी आ रहा है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई विज़न है। जो मुझे नज़र आता है कि लोअर लेवल पर यही चल रहा होता है, और लोअर लेवल का स्टाफ ही पुलिसिंग कर रहा होता है सड़क पर। कोई वहाँ डीसीपी खड़े होकर पुलिसिंग नहीं कर रहा होता, लोअर लेवल का स्टाफ ही कर रहा होता है, और उनको कोई मोटिवेशन नहीं है। अब देखिए साइड में खड़े होंगे, बैठे होंगे, मज़े से बैठे होंगे, वो भी क्या करें? हाँ, वो भी क्या करें, लेकिन ठीक है, देखिए मोटिवेशन है, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस केस में देखिए अगर हर किसी को पुलिस रोकने लगे तो आम आदमी शिकायत करेगा कि नहीं। एक बात बताइए, मैं आपकी बात मान ली, हर किसी आपको ट्रेनिंग इसी बात की तो मिलती है ना कि आपको कौन सी गाड़ी में क्या, आपको हाव भाव पता करने कैसे पता लग जाते हैं एकदम कि आरोपी है। आप अगर किसी को रोकेंगे, अगर वो क्रिमिनल होगा, आपको क्या लगता है 99% उसके हाव भाव बदल जाएंगे।
बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ चिराग भाई, क्योंकि एक बार एक बहुत पुराने एक आईपीएस अधिकारी थे, वो बड़े मतलब फील्ड पे ज़्यादा काम करते थे। तो उन्होंने जब नोएडा में उनकी जब पोस्टिंग हुई यहाँ यूपी के नोएडा में, तो उन्होंने कहा कि देखो यार, चेकिंग करते समय ना उन्होंने बड़ा एक बेसिक बताया, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा कि जो भी गाड़ी वाला ना, हाँ यही है, बस ऐसे बोलो तुम, ठीक ना, रोको मत। है उसको बोला हाँ यही है यार, यही कुछ गड़बड़ है, बस इशारा करके। तो कई गाड़ियों को ऐसे टोको तो जो बदमाश रहेगा ना, वो खुद ही वो डर जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा दाएं बाएं, अरे यार लग रहा है पुलिस को पता चल गया, वो फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा। और लेकिन जब आप नॉर्मल हो, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो कहेंगे यही, तो भी आप कुछ नहीं करोगे, आपकी एक्टिविटी नहीं बदलेगी, आप बल्कि रुक जाओगे, कहोगे हाँ सर क्या बात हो गई, कुछ गड़बड़ है तो आप चेक कर लो। तो उनका ये कहते थे कि हमेशा ये करोगे और देखना तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा करके पुलिस ने कई सारे बदमाशों को पकड़ा, जो पता ही नहीं होता था, पता चला कि कहीं और गाजियाबाद में, दिल्ली में। ये ट्रेनिंग अगर उनको मिली है तो किसी ने तो दी है उनको ट्रेनिंग? हाँ, ये उनका आइडिया खुद का था, मतलब जो था। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट। आप ये बताइए, मैं इतने समय से, आप भी पुलिस देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्या कोई फील्ड पर उनका मोटिवेशन रहे ऑफिसर्स में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, ऑड सिचुएशन में, पुलिस वाला वहाँ खड़ा है। यहाँ पर हम तो घर आ जाते हैं, बारिश हो रही होती, साइड हो आते हैं, वो बेचारा खड़ा है वहाँ पर। भाई उसके लिए कुछ तो आप स्पेशलाइज्ड कुछ उसको दो, या तो उसको पैसा इतना दे दो कि कम से कम वो तसल्ली हो जाए, या फिर उसको बैठने की तो जगह नहीं है। यहाँ चौकी अगर आप अगर वो लगा लो कि भाई दिल्ली पुलिस में कि सड़क पर कितनी चौकियाँ आराम से पुलिस वाले बैठ सकें, वो भी नहीं है। क्या इस बात की ट्रेनिंग है कि वो 8 घंटा खड़ा रहेगा? और फिर उसके साथ वो किस मोटिवेशन के साथ वो बोर नहीं होता क्या? रोज एक ही गाड़ी देख के भाई 50 बार तो वो नहीं पकड़ेगा, 51 में बार ही पकड़ेगा, लेकिन 50 बार तो वो सेम गाड़ियाँ देख रहा है। हाँ चिराग भाई, इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अब देखिए, अब क्या है कि जो मोटिवेशन की बात कर रही हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, जिसकी जो ड्यूटी हो तो करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तो फिर भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी, आप दूसरे शहरों में चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए, वहाँ पे बिल्कुल कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, फिर भी पुलिसिंग हो रही है। हाँ, मोटिवेशन की पुलिसिंग तो हो रही है, पूरे देश में हो रही है पुलिसिंग, लेकिन इसको पुलिसिंग नहीं कहते सुनील भाई। हाँ, जहाँ आप देखिए इतनी बड़ी राजधानी, इतना बजट आता है दिल्ली पुलिस के लिए, इतनी कम से कम 100, 150, 200 आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, उनके इतना 80,000 से बड़ी फोर्स है, उसके बावजूद ये इंसिडेंट होते हैं। आराम से बंदा जाता है, 40 किलोमीटर घूमता है। उससे पहले कंजावला हुआ, उससे पहले श्रद्धा हमने देखा किस तरह से, कोई रोक टोक नहीं है। सारे केसेस तो उसी तरह का, कोई रोक टोक नहीं है। भाई निक्की वाले में देख लीजिए कि अब कोई बंदा 1.5 घंटे तक, मतलब उसे 1 घंटा 50 मिनट घूम रहा है, वो डेड बॉडी लेके घूम रहा है। और कहीं किसी को मतलब सीसीटीवी तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। हम कह रहे हैं कि हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि भाई सीसीटीवी से बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि यार यहाँ पे कुछ सेंसिटिव मामला है, कुछ चीज़ें ऐसी संदिग्ध दिख रही हैं, उसको रोका जाता है। तो इतने कैमरे इंस्टॉल होने के बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं पता चल रही हैं तो बड़ी हैरानी वाली बात है। तो उसी तरह से अब ये केस में भी वो जाता है, वहाँ पे छुपाता है। और सोचिए उस दिन इत्तेफाक देखिए कि 10 तारीख को ही इसकी शादी थी। अभी तक ये लग रहा था कि नहीं 9 तारीख को सगाई थी, तो लगता था कि नहीं 9 तारीख को इसने रात में मर्डर किया और 10 तारीख को इसकी शादी हुई। लेकिन ऐसा नहीं, अब कहानी कुछ और पता चली कि नहीं 10 तारीख को इसने मर्डर किया है सुबह के वक्त में। तो सुबह के वक्त में, और उससे पहले जो कहानी निकल के आई है कि ये जो लड़की थी निक्की, उसे गोवा जाना था। गोवा की उसने टिकट भी करा रखी थी एक, लेकिन जब उसको पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसकी सगाई या कुछ ऐसा हुआ है, तो वो उसको मिलने के लिए बुलाती है और उस पर प्रेशर डालती है कि नहीं अब तुम जो है, उसको ये पता चल गया था निक्की को कि ये शादी करने वाला है। तो कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलो गोवा चलो, लेकिन गोवा के लिए दूसरी टिकट मिल नहीं पाती है। तो कहती है कि नहीं अब तुम मेरे साथ हिमाचल घूमने चलो, कहीं पहाड़ों में चलते हैं। वो चाहती थी कि जब हम कहेंगे तो खुद ही ये बताएगा कि नहीं मेरे साथ तो मतलब मेरी शादी होने वाली है, आज की डेट में ही शादी है। तो फिर जब ये गाड़ी में उससे बात कर रहा होता है तो ये फिर आईएसबीटी की तरफ जाते हैं। आप सोचिए कि ये क्यों गए निगमबोध घाट में, तो उसकी वजह ये थी कि पहले आईएसबीटी वो जाते हैं कि वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे, क्योंकि टिकट तो मिली नहीं गोवा की। तो वहाँ जाते हैं, तो फिर वो उधर की साइड में जब जा रहा होता है तभी ये होता है कि कहता है बार बार जो साहिल है कि मेरे घर से इतने फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि भाई अगले दिन शादी है, आप गायब हुए घंटे सेम डे, बल्कि सेम डे। हाँ अब तो सेम डे, पहले तो एक दिन पहले की बात चल रही थी बिल्कुल। तो सेम डे शादी है, आप घर से गायब हो, कोई भी खोजेगा कि कहाँ गया, क्या हुआ। फ़ोन कर रहे तो उठा नहीं रहा है, क्योंकि उठाता तो निक्की को और चीज़ें पता चल जाती। तो जब नहीं पता चल रही थी तब जो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलती रही, तो बार बार फ़ोन आ रहा, तो कह रहा कि मुझे जाना होगा। तो बोली क्यों जाना होगा, ऐसा कुछ खास तो है नहीं, तो चलो मेरे साथ, जब हम लोग इतनी बार गए हैं, इतने साल साथ में रहे हैं, तो आज जाने में क्या दिक्कत है। तो यहीं पर कहानी मोड़ लेती है। तब वो समझ जाता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मारने के। तो फिर वही चार्जर से गला फिर पार्किंग में ले जाता है कुछ बात करने के बहाने, और वहाँ पे करने के बाद फिर वहीं से वापस आता है। तो वहाँ के जो
सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि किस तरह के अब सबूत भी, हालांकि अभी 1-2 एडवोकेट से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि देखिए सबूत के तौर पे तो डेड बॉडी मिली ही है, ठीक है, पहचान हो ही गई है और उसी की निशानदेही से एक तरीके से मिली है और जिस चार्जर से गला घोटा गया था वो चार्जर केबल भी मिल चुका है। तो 2 बड़े अहम सबूत इसमें अब तक मिल चुके हैं और उसका कबूलनामा तो है ही। खैर कबूलनामा भले कोर्ट में उतना ज़्यादा मान्य ना हो लेकिन सारे चीज़ जो सबूत हैं, मुख्य सबूत हैं, वो मिल चुके हैं। तो देखते हैं। लेकिन सवाल तो उठ गया है इस पर भी, पुलिसिंग पे ऊपर, और एट द एंड ठीक है चलिए केस तो वर्कआउट होगा, एविडेंस है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत आफ्ताब जैसा मामला हो कि जिसमें श्रद्धा जैसा मामला हो जिसमें सबूतों की बहुत ज़्यादा कमी हो। लेकिन सवाल वही है सुनील भाई, कमी तो है। आप किसी को देखिए, ब्लेम हम ज़रूर कर रहे हैं पुलिस को, हम हमेशा ब्लेम करते हैं। यही वो पुलिस है दिल्ली पुलिस जो अच्छे काम भी करती है, लेकिन यही वो दिल्ली पुलिस है जो इतने बड़े बड़े मतलब इसको ब्लंडर बोलते हैं वो करती है, जिसकी वजह से आप सोचिए। ठीक है वो मर गई थी, ये पकड़, अब पुलिस कहती मर गई थी तो बाद में भी तो पकड़ा ही गया। देखिए वो बात एक अलग होती है। सपोज़ कीजिए कि अगर उसी समय जब झगड़ा हो रहा था पुलिस को पता लग जाता, यानी कि देखिए सड़क पर अब ये भी संभव नहीं है कि हर जगह पुलिस चौकन्नी रहे, हर सड़क पर हर स्ट्रेच पर है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुलिस से कि भाई 40 किलोमीटर अगर कोई घुमा रहा है तो भाई तब तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। या तो पुलिस कह दे भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो पर्सनल क्राइम है, आप अपने आप इसको जूझो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, मतलब दूसरा पहलू ये भी है कि हाँ ठीक है वो इतने 1 घंटे 50 मिनट वो सड़क पे सफ़र कर रहे हैं तो पकड़ा जाना चाहिए था। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ है कि कार के शीशे ऐसे थे कि जिसके आधार पर कम से कम उसकी चेकिंग के लिए तो रोका जा सकता था। आपको मैं बताऊँ, आप अपनी गाड़ी का पोल्यूशन मत कराना दिल्ली में और आप घूमते रहो। आप 1 साल बाद भी अगर पकड़े जाओ तो मुझसे मिल लेना, नहीं पकड़े जाओगे। क्यों? क्योंकि कोई पकड़ेगा ही नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा ना, तो उसके पास इतना समय ना। हाँ कभी आपकी किस्मत ख़राब हुई तो उसने हाथ दे दिया और चेक कर लिया तो पकड़, अदरवाइज 99% आप नहीं पकड़े जाओगे। और सेम यही हाल है दिल्ली की पुलिस का ग्राउंड लेवल पर। आप सोचिए ग्राउंड लेवल पर क्या पुलिसिंग होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। आईपीएस आते हैं, अपनी नौकरी बजाते हैं, 1.5 साल 2 साल पोस्टिंग करते हैं, चले जाते हैं। सारे बड़े अधिकारी अपनी पोस्टिंग बचाते हैं। भाई कोई क्राइम ना हो, मीडिया को सेट रखे, कोई क्राइम ना हो। इलाज क्या है आप ही बताइए। इसका इलाज ये है कि आप उनको प्रॉपर, मैं तो कहता हूँ उनकी सैलरी बढ़ाओ, जो लोअर स्टाफ है, ठीक है, नंबर ऑफ पुलिस पर्सनस बढ़ाओ, उनकी ड्यूटी डिफाइन करो। इसके बाद मोटिवेशन रखो उनकी उसमें। ये नहीं कि वो 1 घंटे अगर खड़ा है, आप भी 1 घंटे खड़े हो जाओगे ना, आपके पैरों में जो है वो भारी हो जाएंगे, खून का दौरा जो है ना वो और यहाँ दर्द हो जाएगा आपके पैरों में। उनकी फिजिकल फिटनेस अगर आप देखो कि कितनी उम्र है सुनील भाई, कोई भी पुलिस वाला वहाँ खड़ा है, कोई ऐसा नहीं है जो 45 से कम है, सब उससे ऊपर ही है। तो उनके कितने रिफ्लेक्सेस रहेंगे आप सोचिए। बहुत कम होते हैं जो जवान पुलिस वाले खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनिए, जो बैरिकेडिंग लगा के खड़े हैं, इसमें अगर आप मोटिवेशन रखेंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ाएंगे, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो फील्ड पर जब खड़े हो ना तो उनको मज़ा आए, उनको ये ड्यूटी ना लगे। उनको अगर ये ड्यूटी लग रही है ना तो आप सोचिए कि ये बहुत बड़ी, मतलब उनको ये लग रहा है राम ड्यूटी करनी पड़ रही है। अंदर से उनके भाव है नहीं यार मुझे करनी है, आज मैं ऐसे पकड़ूंगा, आज मैं ऐसे पकड़ूंगा। मुझे सीनियर ऑफिसर ने जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं इस बात पे मैं वाकई इसमें मैं बल देना चाहूँगा कि अगर मोटिवेशन वाली जैसे बात है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाइए तो वहाँ पे HR टीम होती है, वहाँ पे अब जैसे आप हमारे हेड हैं, अगर आप हमें डिमोटिवेट करेंगे रोज तो फिर हमारी टीम कोलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपको मोटिवेट करना होगा। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे HR टीम होती है जो भी है, तो हमें मिलता है कि यार इस महीने का मंथ ऑफ द रिपोर्टर, ठीक ना, बेस्ट रिपोर्टर, ये चीज़ें होती हैं। तो उसे लगता है कि नहीं यार इस महीने का बेस्ट रिपोर्टर मैं हूँ, तो कुछ अलग करना चाहिए मुझे, ठीक है। उसी तरह से मंथली सारे पुलिस का वो बन जाए कि भाई इस महीने का बेस्ट बीट कांस्टेबल कौन, सही बात है, ठीक है। तो वो बनेगा कि भाई मैं कुछ करूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, तो ये मोटिवेशन मिलेगा। फिर मोटिवेशन मिले तो उसको कुछ इनाम मिले, कुछ IPS उनके पास होता है, सबके पास फंडिंग होती है। देखिए फंडिंग की दिक्कत नहीं है, और ये काम देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ये कभी कभी मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ 2 लाख रुपए दे दो उसको। नहीं 2 लाख चलिए, पैसा बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ में पैसा नहीं, कम से कम एक अवार्ड भी मिलता है ना चिराग भाई। तो आप उसे घर पे जब सजाते हो तो उसको देख के मोटिवेशन बच्चे पूछते हैं, तो लगता है कि हाँ चीज़ है, चलो ठीक है। पैसा बेशक जो फंड होगा वही करेंगे भाई, एक्स्ट्रा तो फिर वही वाली बात आ जाएगी भाई, ज़्यादा पैसे दे रहे तो रिश्वत मांगो, तो कुल मिला के पब्लिक पे ही आएंगी चीज़ें। तो मैं उसके फेवर में तो खैर नहीं हूँ, जो बजट हो उसी के हिसाब से करें। लेकिन हाँ इस तरह की चीज़ें, जैसे एक प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, HR तमाम पॉलिसी होती है कि आपको इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। तो सरकारी डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत है। कैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे कॉमेडियन जो कॉमेडी करते हैं कि भाई एक कोई जाते हैं आप बैंक में, एक सरकारी बैंक में जाओ तो एक आंटी टाइप की ऐसे बैठी रहती हैं, हाँ जी क्या है, चलो अब तो लंच का टाइम होगा तो 2 घंटे हम लंच करेंगे तब आना, ठीक है। वही एक प्राइवेट बैंक में आप जाते हो तो वहाँ पे तुरंत आपकी बात सुनी जाती है, आपका अकाउंट खोला जाता है, मतलब जो भी आपके काम होते हैं।
ये फ़र्क होता है। क्यों होता है? पैसा, भाई उनको पैसा मिलता है। चिराग भाई, सरकारी में और ज़्यादा पैसे हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है। चलिए मान लिया, तो सैलरी की दिक्कत नहीं है, सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, आपको सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक ना, सब कुछ आपके पास है। आप देखिए सरकारी नौकरी के लिए लोग क्यों भाग रहे हैं आज की डेट में, ठीक ना, इसीलिए कि पैसा अच्छा है, सिक्योरिटी भी, पैसा भी अच्छा है चिराग भाई, ऐसी बात नहीं कि पैसा कम है। चलिए मान लिया, तो क्या कमी क्या है प्राइवेट? कमी मोटिवेशन, जिसको आप, इसीलिए मैंने कहा कि मैं मोटिवेशन पे बात पे जरूर रुकूंगा कि हाँ, मोटिवेशन वाली बात, उसको कुछ नया करने का, उसको एफर्ट करने का, नहीं यार मुझे ये भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक ना, उसका वो ये लगता है कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई, अब तो हम फिक्स हो गए ना, अब तो कोई कम से कम प्राइवेट में रिसेशन आ रहा है, तमाम चीज़ें आ रही है, नौकरी चली जा रही है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, तो सोचते हैं कि यार अब क्या, आराम से करो, तो वही चीज़ है। टेंशन क्या है? हाँ, टेंशन क्या है, पेंशन भी मिलेगी, तो खैर पेंशन वाला तो खैर कई नियम बनेंगे, कोई नहीं, तो ये चीज़ें करने की जरूरत, मोटिवेशन वही ब्रांड जैसे एचआर टाइप की हो, तो कुछ लोगों को आप बनाओ कि यार आप एचआर टाइप पे उसके परिवार के बारे में जानो, क्या परेशानी है क्या नहीं, थोड़ा उसे मोटिवेशन मिले, वो कहता है यार मैं तो परेशान हूँ, मैं क्यों काम करूँ, ठीक ना, तो ये दिक्कतें हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसीलिए पुलिस रिफॉर्म जो अपने डीजीपी प्रकाश सिंह थे, यूपी के पूर्व डीजीपी, वो काफ़ी कुछ चीज़ें, इन चीज़ों को उन्होंने रखा है अपने उसमें रिफॉर्म में, लेकिन उसको लागू ही नहीं किया जाता है, तो क्या करोगे? मुझे याद है मैं अभी गया था विमला मेहरा जी जो जस्टिस थी हाई कोर्ट की, उनसे मिलने, उन्होंने भी तमाम चीज़ें बोली कि ट्रेनिंग ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है इसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, ना उनको मोटिवेट किया था पुलिस वाले को, उनकी ड्यूटी आवर्स इतने लंबे हैं, मतलब वही बेसिक चीज़। और कोई, आप सोचिए कितनी गंभीर बात है कि कोई सीपी है, उसका सिर्फ काम ही होता है कि भाई मेरा 1.5-2 साल अच्छा बीते, बस मैं अपना मज़े करके जाऊँ उस पोस्ट पर, कोई भसूड़ी ना हो, होम मिनिस्ट्री सेट रहे मेरे से, और मैं आराम से अपना नौकरी करके निकल जाऊँ और मीडिया मैनेज करता चल। हर जगह वही हाल है चिराग भाई, आजकल मीडिया मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही चल रहा है हर जगह, आप चाहे किसी छोटे शहर में चले जाइए, बड़े शहर में चले जाइए। और इसलिए मीडिया को भ्रष्ट भी बोला जाता है कि मीडिया वाले जो है वो भ्रष्टाचारी हो गए, क्योंकि उनको मैनेज करके रखते हैं, वो डर के मारे कुछ लिखते नहीं हैं, वो कहते हैं छोड़ो क्या लिखना है, अच्छे ऑफिसर हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल जो है ना, आजकल जो व्हाट्सअप पत्रकारिता जो चालू हो गई है, तो व्हाट्सअप पे क्या है कि अब हम लोग भी खैर फील्ड में नहीं जा रहे हैं, तो मैं भी इस चीज़ को, मैं भी नहीं, लेकिन हम अपने दिल की बात तो रख ही रहे हैं ना, बता तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सअप पत्रकारिता क्या है कि वो जी जो सीपी हैं या डीसीपी जो भी अथॉराइज पुलिस ऑफिसर हैं, वो जो बता दें अब वही रिपोर्टिंग होती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने उस लेवल पे चीज़ें अब काफ़ी हद तक, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% नहीं हो रही हैं, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं हो रही है। पहले एक वक्त होता था कि जब हम लोग रिपोर्टिंग करने में जाते थे तो भाई पुलिस अधिकारी भी हमसे पूछते थे कि तुम्हें क्या मिला। कल को अगले दिन अखबार देख के कहता था अरे यार ये एंगल तो हम लोग से मिस रह गया, और अपने अधिकारियों को डांटते थे कि यार तुम मतलब स्पॉट पे गए थे, आईओ तुम हो, तुमने ये देखा ही नहीं, ये मीडिया से मुझे जानकारी मिल रही है। लेकिन अब सिस्टम थोड़ा सा उल्टा हो गया, अब जो वो बताएंगे तो वो बता दिया भाई, वही अब क्या होता है। सेम भी पुलिस डिपार्टमेंट में भी है ना कि वो मोटिवेशन नहीं है, वो उस लेवल का नहीं है। तो दोस्तों ये हमने वीडियो इसलिए बनाई, बताने के लिए आपको कि मोटिवेशन कब आएगा और पब्लिक की जैसे कांड ना हो श्रद्धा जैसे सड़क पर पुलिस दिखे, रोके टोके, एक मुहिम चलाई थी दिल्ली पुलिस ने, रोको टोको अभियान। एग्जैक्टली वही जिसकी मैं बात कर रहा था, वही कि रोका टोका, और उसके बाद अगर आप ठीक है तो जाने दिया, वरना पकड़ लिया। इसको चलाने की जरूरत है फिर से, है ना। और ट्रैफिक वाले तो सब गरीबों को ना पकड़े, अमीरों को भी पकड़े, BMW वालों को भी पकड़े, मर्सिडीज़ वालों को भी पकड़े। ये ना हो कि एक स्कूटर चेतक बजाज जो है उसी को पकड़ना है क्योंकि वहाँ से पैसा आ सकता है, वो अमीर जो है वो तो किसी को फ़ोन करवा देगा, तो फिर पैसा नहीं आएगा। तो ये ना करें, पुलिसिंग सुधारने की ज़रूरत है, और हर एक केस में एट द एंड जो बैकड्रॉप में आती है वो पुलिसिंग आती है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।